तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे छात्रों की नई योजना के बारे में। ठीक है, जिस योजना का नाम रखा गया मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों लिखा गया मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2025 के लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। ठीक है, आवेदन फॉर्म भी 1 फरवरी से शुरू हो चुका है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस न्यू योजना के बारे में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2025 के लिए कार्य नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा 30,000 छात्रों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी निःशुल्क आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। इस योजना के लिए अभ्यर्थियों को एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। ठीक है, तो उसके बाद लिखा गया अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 1 फरवरी 2025 से शुरू हो गए हैं और आवेदन की अंतिम तिथि है 10 फरवरी तक। ठीक है, 10 फरवरी से पहले आप लोग को आवेदन कर लेना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार नीचे की ओर लिखा है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2025 का नोटिफिकेशन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। ठीक है, इस योजना में राजस्थान सरकार 30,000 छात्र अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान करेगी। इस योजना का उद्देश्य राजस्थान की युवा अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स की प्रवेश परीक्षा और सरकारी नौकरी के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कोचिंग संस्थानों के द्वारा की जाएगी। ठीक है, बस साफ लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आगे की ओर लिखे कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल परीक्षा के लिए 450 सीटें। ठीक है, और आरपीएससी द्वारा आयोजित आरपीएस के सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए 900 सीटें। ठीक है, और आरपीएससी के द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर पूर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान में पे मैट्रिक्स लेवल 10 या ऊपर के अन्य परीक्षाओं के लिए 2100 सीटें और रीट परीक्षा के लिए 2850 सीटें रखी गई है। ठीक है, अब जिस प्रकार दोस्तों नीचे की ओर लिखी कांस्टेबल परीक्षा के लिए 2400 सीटें और आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा जैसे पटवारी कनिष्ठ तक सहायक हेतु पूर्व की ग्रेड पर 24 तथा वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर तथा पूर्व की ग्रेड पर 3600 पे लेवल 10 से कम के अन्य परीक्षाओं के लिए 3600 सीटें रखी गई है। बीमा की विभिन्न परीक्षाओं के लिए 900 सीटें, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए 900 सीटें रखी गई। ठीक है, तो दोस्तों जिस भी कोचिंग के लिए मतलब कि जिस भी आप लोग को कोर्स करना है, ठीक है, सभी कहीं पर तैयारी करना है, आप लोग को किस भी करना है तो सीट देख लीजिएगा और आवेदन करने की इच्छा तो कर लीजिएगा। ठीक है, सभी को देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं जानकारी के लिए। अब दोस्तों आगे की ओर लिखा है यहाँ पर कि यूपीएससी और सीडीएस और एससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए 900 सीटें रखी गई है। ठीक है, इंजीनियरिंग प्रवेश और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए 12,000 सीटें रखी गई है। क्लियर परीक्षा के लिए 600 सीटें और CFC एवं CUT के लिए 800 सीटें। ठीक है, और CSET एवं CUT के लिए 800 सीटें और CMA AFC और COT के लिए 800 सीटें रखी गई। ठीक है, इस तरह मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए कुल 30,000 विद्यार्थियों को चयन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते दोस्तों आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो आवेदन शुल्क के बारे में जिस प्रकार से लिखा है यहाँ पर कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए वो भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया। ठीक है, इस योजना के लिए सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को एसएसओ पोर्टल पर निःशुल्क आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं जानकारी के लिए। अब इसके दोस्तों पात्रता जान लेते हैं। ठीक है, पात्रता क्या रखेगा इस योजना के लिए। सबसे पहले लिखिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा। इस योजना के लिए आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग में विशेष योजना अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ केवल एक ही बार दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों लिखा है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों के पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से या इससे कम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार किसी भी अन्य शासकीय निकास में नियमित राज्य के कर्मी के रूप में सेवारत है तो अभ्यर्थी कोचिंग योजना के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, साफ लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट आता है जानकारी। अब आगे दोस्तों लिखा है आवेदन की प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसमें आवेदन करने की सबसे पहले नोटिफिकेशन को पूरा देख लेना है। ठीक है, इसके बाद अभ्यर्थियों को एसएसओ पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना होगा। यदि आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है, ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करके इसे बना सकते हैं, फिर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर दोस्तों लिखिए कि एसएसओ पोर्टल में लॉगिन करने के बाद आपको SGMC SMS के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको CM अनुप्रति कोचिंग योजना के आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म भरने में पूछी गई जानकारी को सही से भर देना है। ठीक है, इसके जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड कर देना है। ठीक है, और सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन फॉर्म को फाइनल सबमिट कर फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, उसे सुरक्षित रख लेना है। चलिए आगे की ओर देख लेते हैं। अब उसका दोस्तों आवेदन करना चाहते हो जिस प्रकार आवेदन को फॉर्म शुरू हो चुका है 1 फरवरी से। ठीक है, अंतिम तिथि है 10 फरवरी तक। इसे आवेदन करना चाहते हैं तो समय रहते आवेदन कर दीजिए। ठीक है, नोटिफिकेशन का लिंक दोस्तों पाना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कमेंट से लिंक दे दूंगा जहाँ से विजिट कर सकते हैं
और ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक पाना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट दोस्तों से नए वीडियो के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हर एक अपडेट के लिए।